नमस्कार दोस्तों, प्रभाकर जीएस गुरुकुल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग भारत शासन अधिनियम और चार्टर एक्ट के दूसरे पार्ट में कुछ नए अधिनियम देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं 1909 ईस्वी में जो है भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता था, ये एक्ट पारित हुआ था। इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ था? इस एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आरंभ हुआ, ठीक है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल और पृथक निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रावधान किया गया, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है मुस्लिम समुदायों का जो चुनाव होता था उसमें मुस्लिम मतदाता ही वोट कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये क्या है कि लॉर्ड मिंटो को जो है सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है किसको? लॉर्ड मिंटो को, ठीक। एक थे सत्येंद्र प्रसाद सिंह। ये क्या थे? सत्येंद्र प्रसाद सिंह जो थे वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, ठीक है। अब आगे देखते हैं 1909 ईस्वी में जो है लॉर्ड मार्ले क्या थे? इंग्लैंड में भारत के सचिव थे। इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। और लॉर्ड मिंटो क्या थे? भारत के वायसराय थे भारत में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, ठीक है, 1919। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, अधिनियम, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा, ठीक है, प्रांतों में, यहाँ प्रांतों होगा, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, ठीक है। तो प्रांत में जो द्वैध शासन की स्थापना की गई उसके अंतर्गत क्या किया? प्रांतीय विषय को दो विषयों में बांटा गया, दो उपवर्गों में विभाजित किया गया, जो था क्या? आरक्षित और हस्तांतरित, ठीक है। तो आरक्षित विषयों का प्रशासन जो है गवर्नर और उसके कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, ठीक है। और हस्तांतरित विषय का जो प्रशासन था वह गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था, ठीक है। तो इस एक्ट के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो एक्ट आया, अधिनियम आया, इसके द्वारा क्या हो गया? भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस अधिनियम द्वारा जो है लोक सेवा आयोग का भी गठन हुआ था। ये काफ़ी बार एग्जाम में ये प्रश्न देखा जाता है। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है इसमें कि प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? सर रॉस पार्कर बने थे, ठीक है। प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? सर रॉस पार्कर, ठीक है। अब देखिए इस अधिनियम द्वारा 9 फरवरी 1921 को नरेंद्र मंडल की स्थापना दिल्ली में की गई, ठीक है। और इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसका जो की पॉइंट्स है ये देखते हैं। द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया, यानी 1919 में ये लाया गया था और 1935 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए 1919 में जो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। इसका नाम भी था, क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, ये भी इसको कहा जाता है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या थे? यहाँ फोर्ड नहीं होगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या थे? भारत का वायसराय थे। और मॉन्टेग्यू कौन था? भारत का सचिव था इंग्लैंड में। चलिए अब ये जो हम लोग अभी तक देखे हैं इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई? किस अधिनियम के अंतर्गत हुई द्वैध शासन की स्थापना? अभी तुरंत पढ़े हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम समुदाय के लिए पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचक मंडल एवं पृथक निर्वाचित प्रतिनिधियों का व्यवस्था किया गया? ये किया गया था 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके दौरान भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे? इसमें थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, चेम्सफोर्ड थे वायसराय। और भारत के जो इंग्लैंड में राज्य सचिव थे कौन थे? मॉन्टेग्यू थे, मॉन्टेग्यू थे, ठीक। अब आगे देखते हैं, प्रथम सिविल सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम सिविल सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी हो जाएगा सर रॉस बार्कर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1926 ईस्वी में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है? लियोनस कार्टियस को, ठीक है। काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट है, द्वैध शासन के जनक जो है किसको माना जाता है? लियोनस कार्टियस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जब महिलाओं को पहली बार भारत में वोट देने का अधिकार मिला तब इंग्लैंड का जो है प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉयड जॉर्ज, ठीक है। ये विंस्टन चर्चिल नहीं हो जाएगा, क्लीमेंट एटली नहीं होगा। क्लीमेंट एटली कौन था? ये जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उसी टाइम में क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।